माता सबरी के अंदर 9 की 9 भक्ति है। और माता सबरी अधम जात में पैदा हुई है। कोई शास्त्र नहीं पढ़े, कोई पुराण नहीं पढ़े, कोई वेद नहीं पढ़े माता सबरी ने, लेकिन 9 की 9 भक्ति उन लोगों के अंदर भी नहीं होती हैं जिन लोगों ने वेद शास्त्र पढ़े रहते हैं। और उन 9 भक्तियों को किसी संत के सामने नहीं कह रहे हैं भगवान। इतने बड़े बड़े संत मिले, अगस्त्य जी मिले, सुतीक्षण जी मिले, भरद्वाज जी मिले, वाल्मीकि जी मिले, उनके सबके सामने नहीं कहा भगवान। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, उसके अंदर अभिमान का अंकुर जरूर उगा हुआ होता है। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा अभिमानी होता है, उसको अपने ज्ञान का अभिमान होता है कि मैं ज्ञानी हूं। महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मा के पुत्र, कहीं ना कहीं भगवान जानते हैं कि थोड़ा बहुत तो अभिमान इनके अंदर भी होगा। भरद्वाज जी के जैसे ही आश्रम गए, भरद्वाज जी क्या कहते हैं कि योग जप तप पूजा पाठ का फल प्रभु आपका दर्शन है। भगवान राम कहते हैं कि हो ना हो, कहीं ना कहीं अभिमान ज्ञान का इनके अंदर भी है। और जैसे ही माता सबरी के आश्रम आए, भगवान कहते हैं ये है परम भक्त भगवान की, जिसने कोई शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, कोई वाल्मीकि रामायण का पाठ नहीं किया, लेकिन भगवान की प्रतीक्षा में पल पल इसने बिता दिया। इसके बाल सफेद हो गए, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई, हाथ पैर काम करना बंद कर गए। उसके बावजूद भी भगवान को प्राप्त करने के लिए नित्य उस राह को निहारती है। दुनिया वाले कुछ भी कहें, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तू कौन है? तेरा नाम है क्या? ये धरती तो ऐसी धरती है कि इस धरती पे माता सीता को भी बदनामी सहनी पड़ी। उस धरती पर हम लोग रहते हैं, और उसी धरती पर जब माता सबरी को इतना अपमान सहना पड़ा, अपमान के बाद जब भगवान सम्मुख आए, भगवान कहते हैं आज है वो सुंदर अवसर जब समाज को माता सबरी के द्वारा नवदा भक्ति प्रदान करनी है। और एक एक भक्ति का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को कह रहे हैं, कागभूषुंडी जी गरुड़ जी महाराज को कह रहे हैं कि ये वाला प्रसंग रामचरितमानस का सार सर्वस्व है। जिसने रामचरितमानस की नवदा भक्ति की चौपाइयों का गायन कर लिया, श्रवण कर लिया, उस व्यक्ति को तो भगवान के चरणों में स्वतः ही अनुराग हो जाता है। इतनी पवित्र चौपाइयां हैं। भगवान राम कहते हैं माता सबरी से नवदा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। माता सबरी को कह रहे हैं कि मैया सावधान होकर के और अपने मन को बिल्कुल भगवान के चरणों में लगा करके सुनना। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति कौन सी बताइए? भगवान राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग। क्यों? रामचरितमानस में लिखा है बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर संतों का संग होगा, सत्संग होगा,
और जब सत्संग होगा तब भगवान की कृपा प्राप्त होगी। माता, पहली भक्ति कौन सी है? प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। अगर संतों का संग प्राप्त हुआ तो संत जन क्या सुनाएंगे? संत जन मेरी कथा सुनाएंगे। अगर मेरी कथा में रुचि है तो ये व्यक्ति के जीवन की दूसरी भक्ति है। और भगवान राम तीसरी भक्ति कहते हुए कहते हैं, गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। तीसरी भक्ति कौन सी है? गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा। क्यों? क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरु ही हमारे ब्रह्म हैं, हमारे गुरु ही हमारे विष्णु हैं, हमारे गुरु ही हमारे महेश्वर हैं। इसलिए तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों की सेवा। और चौथी भक्ति बताई भगवान ने कि मम गुण, मेरे गुणों का गान करना। कैसा गान करना? कपट रहित, कपट न हो। क्यों? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। जो मेरे गुणगान को कपट रहित करता है उसको मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। उसके बाद भगवान पांचवी भक्ति बताते हुए कहते हैं, माता सबरी को मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप भी करना एक भक्ति है। अगर हम कथा में बैठे हैं और कथा में बैठ के अगर हमारा ध्यान इधर उधर ना जाए, हम किसी से बातें ना करें, हम कथा से वंचित ना रहें, उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि अपनी गोमुखी, अपनी माला अपने साथ रखो और कथा में बैठ के हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे जपते रहो। ये भी एक भक्ति है। ये पांचवी भक्ति बताई और एक शब्द बड़ा अच्छा इसमें प्रयोग किया, दृढ़ विश्वासा। जिस व्यक्ति को भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास होता है, भगवान कहते हैं ये भी एक भक्ति है। भगवान गणेश से हमने प्रार्थना करी, हमारा काम नहीं बना, हमने गणेश जी को छोड़ दिया। राम जी के पास गए, प्रभु बेटे की शादी करवा देना अगले महीने। बेटी की शादी अगले महीने नहीं हुई, हमने भगवान राम को छोड़ दिया। शंकर जी के पास गए, प्रभु राम जी ने शादी नहीं कराई, कोई बात नहीं, 2 साल बाद शादी हो गई, एक बेटा हो जाए और भी जीवन अच्छा हो जाए। 5 साल बीत गए, बेटा नहीं हुआ, भगवान शंकर को छोड़ दिया। राधा कृष्ण के पास गए, हे बांके बिहारी, आपकी कृपा से बड़े वाले बेटे के पास तो घर है, छोटे वाले के पास नहीं, उसका घर बन जाता इस महीने में, बहुत अच्छा हो जाता। घर नहीं बना, राधा कृष्ण को छोड़ दिया। माँ दुर्गा के पास गए, मैया हम वैष्णो देवी हर साल आएंगे तुम्हारे दरबार में, इस साल हमारे कारोबार में कम से कम नहीं तो 500 करोड़ का मुनाफा होना चाहिए, सोने का छत्र लेकर के आएंगे माता। 250 करोड़ का नुकसान हो गया, माता वैष्णो देवी को छोड़ दिया। हनुमान जी के पास गए, गलती अपनी है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, भगवान के आगे नारियल लेकर के आए, नारियल फोड़ के तमन्ना कर दी, प्रभु आज कोर्ट जा रहे हैं, शाम को केस फाइनल हो जाए बिल्कुल। और शाम को खबर आती कि सजा हो गई है।
हनुमान जी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है आज के बाद। गंगा मैया के पास आए, आकर के कहा बेटी परीक्षा दे करके आइए। और सरकारी नौकरी की बात है गंगा मैया, अगर सरकारी नौकरी लग गई अगली बार आऊंगी, 1 नहीं 2 नहीं 11 साड़ी तुम्हें पहनाऊंगी आकर। अगली बार नौकरी भी नहीं लगी, लड़की फेल भी हो गई, गंगा मैया को छोड़ दिया। हमारा विश्वास इतना प्रबल है ही नहीं जो जुड़ पाए किसी से। इस दरवाजे के जैसे ही बाहर निकले, कोई व्यक्ति गेट के बाहर खड़ा हो, एक कूपन लेकर के आए, कहे ये 3 कूपन हैं, एक कूपन में 1 लाख रुपए का इनाम है, दूसरे में 5 लाख का है, तीसरे में 8 लाख का है, लेकिन तीनों इनाम खरीदने के लिए आपको 21 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और अगर इनाम नहीं निकला में आपको एक प्रेस मिलेगी हैवेल्स कंपनी की, मंजूर है? ये लालची व्यक्ति उस बाहर खड़े हुए कूपन वाले के ऊपर विश्वास कर लेता है और 21 लाख रुपए दे करके उन तीनों कूपनों को ले लेता है। और भगवान का इतना आशीर्वाद कि तीनों में कुछ ना निकला, एक हैवेल्स की प्रेस मिल गई, वो घर लेकर के आ गया। उसमें इतना विश्वास है कि हो ना हो 21 लाख दे करके 3 एक में मिलेंगे, 8 एक में मिलेंगे और 11 एक में मिलेंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। रोड पे खड़े होके जीव का भरोसा कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान बार बार ये कह रहे हैं कि मेरी भक्ति ही दृढ़ विश्वास है, थोड़ा भरोसा उस पे भी कर लो, थोड़ा भजन उसका भी कर लो, उस भगवान का भजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय और कार्य के लिए है। अब गोस्वामी जी छठी भक्ति बताते हुए कहते हैं कि छठ दम शील बिरत बहु कर्मा और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। वैराग्य जीवन में होना बहुत जरूरी है। वैराग्य भी 2-3 तरह के होते हैं। एक होता है मरघट वैराग्य, घर में झगड़ा हुआ, नई नई शादी होके आई बेटे की, 1 साल बाद एक पोता हुआ, पोता थोड़ा बड़ा हुआ, घर में झगड़ा हुआ। अब तो बाबूजी ने अपना उठाया बैग, पहुंच गए स्टेशन, आज मुझे घर में रहना ही नहीं है, तुम रहो, तुम्हारी बहू रहे, तुम्हारा पोता रहे, इस घर में मेरा कुछ नहीं है, मैं जा रहा हूं घर छोड़ के आज। और जैसे ही स्टेशन गए, ट्रेन आने का समय है 12:30, घड़ी में देखा 12 बज गए, अलाउंस होने लगा, इतने नंबर की ट्रेन इस स्टेशन पर इतने बजे पहुंचने वाली है। और जैसे ही 12:25 हुए, वहां पर ट्रेन आने वाली थी, उसी समय बाबूजी को याद आ गई, किसकी? पोते की याद आ गई कि पोता हमारे बिना खाना नहीं खाता है, वो हमारे बिना रह नहीं पाएगा। स्टेशन से अपना बैग उठाया और घर वापस चले आए। बोले देवी थोड़ा पोता बड़ा हो जाए, पोता का विवाह देख ले, फिर चले जाएंगे घर छोड़ के। इसको कहते हैं मरघट वैराग्य। जैसे मरघट पे जाते हैं जब, अगर वहां चिता में आग लगी हो तो व्यक्ति को वैराग्य आ जाता है कि एक दिन हमको भी मरना होगा, एक दिन हम भी ऐसे ही जलेंगे। कितना अच्छा आदमी था, कितना नेक आदमी था, चला गया बेचारा भगवान के पास, कोई नहीं है किसी का दुनिया में। और जैसे ही घर में वापस आए, बेटा कहाँ है, बड़ा वाला बेटा कहाँ है, पैसे कहाँ हैं, उनके यहाँ से कार्ड आया नहीं आया शादी का। इसको कहते हैं मरघट वैराग्य। अब 7वीं भक्ति बताते हुए कहते हैं कि सातम
सम मोही मैं जग देखा, और मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, और भगवान राम माता सबरी को कह रहे हैं कि सातम सम मोही मैं जग देखा। यहाँ पर जितने स्त्री पुरुष बैठे, जो स्त्री हैं उनके अंदर माँ भगवती सीता हैं, और जो पुरुष हैं उनके अंदर प्रभु राम हैं। इन सभी स्त्री पुरुष को, इन सभी चराचर के जीवों को सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सभी को सीताराम में जानकर प्रणाम करना चाहिए। और कहते हैं कि अगर मुझसे भी अधिक कोई प्रिय है तो वो संत हैं, संतों को तो विशेष प्रेम करना चाहिए। आठवीं भक्ति बताते हुए कहते हैं कि आठम जथा लाभ संतोषा, और सपनेऊ नहीं देखें पर दोषा। जितना भगवान ने हमें दिया है इसमें संतोष रखना चाहिए, और स्वप्न में भी किसी व्यक्ति में दोष नहीं देखना चाहिए। ये आठवीं भक्ति का लक्षण बताया। और नौवीं भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। और नवमऊ एकहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नौवीं भक्ति बताई सरल, सरलता, सौम्यता, विनम्रता, किसी के आगे झुकना, ये भक्ति है। सरल शब्द में ही भक्ति है। सरल क्या है? सरल तो साक्षात भगवान राम, भगवान लखन और मां सीता का स्वरूप है। सा शब्द में 3 अक्षर हैं, सा, रा और ला। सा माने माता सीता, रा माने भगवान राम, और ला माने भगवान लक्ष्मण। सरलता की मूर्ति है भगवान राम, लक्ष्मण और मैया सीता। जिसके हृदय में तीनों मूर्ति विराजमान है, वो भी एक भक्ति है। और भगवान राम कहते हैं इन 9 भक्ति में से अगर किसी के पास एक भी भक्ति है तो उस व्यक्ति के जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। और नारी पुरुष सचराचर कोई, कहते हैं सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। वो भगत मुझे तो बड़ा प्रिय है जिसके अंदर इसमें से एक भी भक्ति